दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत सी बातें चल रही हैं कि सलमान भाई का करियर खत्म क्योंकि सलमान भाई अब कम बैक नहीं करने वाले। उसी बीच सलमान भाई की नई मूवी जिसका नाम सिकंदर है उसका ऑफिशियली तौर पर ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर और गाने काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आए और काफी इम्प्रेसिव रहा ट्रेलर भी। लेकिन क्या सलमान भाई इस मूवी से कम बैक करने वाले हैं या फिर नहीं हो पाएगा? तो बात करते हैं कि सलमान भाई का डाउनफॉल शुरू कब हुआ। सलमान भाई का डाउनफॉल आया 2021 में जब इन्होंने राधे मूवी बनाई जो कि वांटेड का सीक्वल था। वांटेड से सलमान भाई की जो जर्नी है, सक्सेस जर्नी, उसका स्टार्ट हुआ था जिससे सलमान भाई बॉलीवुड पर राज कर रहे थे। उसका सीक्वल 2021 में आता है जिसका नाम था राधे। राधे सुपर डुपर फ्लॉप होती है और इस पर कंट्रोवर्सी भी चलती है कि अपने से आधी उम्र की जो लड़की है जिसका नाम दिशा पटनी है उसके साथ रोमांस इनका जम नहीं रहा और सलमान भाई से एक्टिंग नहीं हो रही, तो ये मूवी तो फ्लॉप गई। ये मूवी 2021 में आई थी और ये मूवी सुपर डुपर फ्लॉप गई थी। इसके बाद सलमान भाई बोलते हैं कि खैर है, एक आधी मूवी तो फ्लॉप चली जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर एक्टर की कोई ना कोई मूवी फ्लॉप चली जाती है। इसके बाद 2021 में ये एक और मूवी करते हैं जो कि लोग कहते हैं कि ये फैमिली को जोड़े रखने के लिए इन्होंने की थी। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि 2021 में इनकी एक और मूवी आती है जिसका नाम होता है अंतिम दी फाइनल ट्रूथ। इस मूवी में सलमान भाई ऐसा सरदार काम करते हैं पुलिस वाले और भाई की जो शक्ल है उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही थी और लोगों ने ये मूवी देखी तक भी नहीं क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब मूवी थी। स्टोरी लाइन भी खराब थी, सलमान भाई की एक्टिंग भी खराब थी और लुक लाइक तो पूछो मत। अब ये भी मूवी आई थी 2021 में और ये मूवी भी सुपर डुपर फ्लॉप हुई, जिसके बाद सलमान भाई थोड़ा सा परेशान होने लगे और इनके माथे पर थोड़ा सा पसीना आने लगा कि भाई 2 मूवीज फ्लॉप होगी मेरी। सलमान भाई की 2 मूवीज फ्लॉप होना तो भाई ऐसे समझ लो कि जैसे कोई अचंभे वाला काम हुआ हो, क्योंकि ऐसा काम पहले हुआ कभी नहीं। सलमान भाई को आदत नहीं थी ना, क्योंकि सलमान भाई जिस मूवी की तरफ देख भी लेते थे वो सुपर डुपर हिट हो जाती थी। सलमान भाई न्यू कमर्स को लॉन्च करते थे, उनकी मूवी प्रमोट करते थे और सलमान भाई के जो कट्टर डाई हार्ट फैन है ना वो मूवी को देखने चले जाते थे। मूवी चाहे कितनी भी बेकार क्यों ना हो वो मूवी को सुपर डुपर हिट बनाते थे और जिसको सलमान भाई लॉन्च करते थे उसका करियर बना देते थे। इसके बाद जिससे कंट्रोवर्सी होती थी, जिसके खिलाफ सलमान भाई होते थे, उसका करियर तो डूबा समझो। इस लिस्ट में विवेक ओबरॉय जो है वो पहले नंबर पर है। उसके बाद आते हैं हमारे अरिजीत सिंह जो कि सिंगर हैं। विवेक ओबरॉय के करियर को तो सलमान भाई निगल गए और खा गए। सलमान भाई ने डिकार तक नहीं ली उसके करियर को, ऐसे इन्होंने लगाया, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि सलमान भाई का करियर डूबने लगा और विवेक ओबरॉय वापस आए और 1000 करोड़ से ऊपर की नेटवर्क लेकर आए। वाओ, तालियां होनी चाहिए इस बंदे के लिए। उसके बाद बात करते हैं अरिजीत भाई की। अरिजीत भाई को जितनी भी कोई हेट दे, अरिजीत भाई को क्या ही फर्क पड़ता है, सिंपल आदमी है। उनका एक ही फंडा है कि गाने गाने हैं, म्यूजिक से प्यार है और लोग उनको जितना प्यार करते हैं मुझे नहीं लगता इतना सलमान भाई से भी करते हैं। लेकिन इसके बाद बात करते हैं सलमान भाई की। 2022 में कोई मूवी नहीं आई, लेकिन सलमान भाई बीच बीच में बहुत सी मूवीज में ऐसा कैमियो करते रहे। लेकिन अब सलमान भाई जिस मूवी में कैमियो भी करते हैं ना वो मूवी सुपर डुपर फ्लॉप चली जाती है। चाहे आप गॉड फादर ले लो, इसके बाद सिंघम अगेन ले लो, या फिर आप बेबी जॉन की मिसाल भी ले सकते हो। इसके बाद सलमान भाई ने जब इसी मूवी में कैमियो किया और मूवी सुपर डुपर फ्लॉप होने लगी तो सलमान भाई ने बोला कि 2023 में कोई ना कोई मूवी तो आनी चाहिए आपके भाई की। तो सलमान भाई ने अनाउंस कर दी किसी का भाई किसी की जान आएगी और सलमान भाई से कमबैक करने वाले थे, क्योंकि जवान और पठान शाहरुख खान ऑलरेडी दे चुके थे और पठान में लंबे बार रखे हुए थे आपके भाई यानी कि शाहरुख खान ने। लेकिन सलमान भाई ने किसी का भाई किसी की जान में लंबे बार रख कर भी आए, लेकिन वो मूवी भी आंधे मुंह के बल गिरी और सुपर डुपर फ्लॉप गई। जिसके बाद सलमान भाई का माथा ठनका और सलमान भाई ने बोला कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। मेरा जो दबदबा था पूरे बॉलीवुड में, क्योंकि जहां पर भाईजान खड़े होते थे सारे बैठ जाते थे कि सलमान भाई के आगे बोलना नामुमकिन सा था। लेकिन किसी का भाई किसी की जान भी आते सार ही बॉलीवुड में मुंह के बल गिर पड़े। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में इस मूवी ने पहले ही दिन पर 15 करोड़ रुपए कमाए, जो कि सलमान भाई के ये बहुत ही नागवार गुजरे और सलमान भाई के करियर की तीसरी बैक टू बैक सुपर डुपर फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसके बाद सलमान भाई मजीद परेशान हुए और हड़बड़ी में इन्होंने बोला कि अब मैं अपना का निकालूंगा, जिसके बाद आपका भाई किंग वापस बनेगा और पूरे बॉलीवुड पर दबदबा होगा और इन्होंने टाइगर 3 की अनाउंसमेंट कर दी। अब आपको पता है कि टाइगर 3 जो है ये कितनी बड़ी मूवी थी सलमान भाई के लिए, क्योंकि टाइगर जो फ्रेंचाइजी है ये सलमान भाई के बलबूते पर थी और कितनी सुपर डुपर हिट थी, क्योंकि इससे पहले पठान जो है वो 100 करोड़ 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी और जवान तो 1200 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन कर चुकी थी। इसके बाद सलमान भाई ने बोला कि इसी बीच मैं अपनी मूवी लेकर आता हूँ टाइगर 3, जो कि 1000 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार करेगी, क्योंकि बहुत सी जो इंटरव्यूज हैं उनमें सलमान भाई ने बोला था कि अब ये जो 200-400 करोड़ होता है ये तो नहीं, अब 1000 करोड़ पर हमें देखना चाहिए। अब कोई भी मूवी जो भी 1000 करोड़ कमाएगी वही सुपर डुपर हिट होगी। तो इसीलिए सलमान भाई ने बोला कि अब टाइगर 3 और मेरा इक्का है ये मैं निकालता हूँ और बॉलीवुड पर वापस राज करूंगा। लेकिन वो इक्का भी फ्लॉप गया और मतलब कुछ कर नहीं पाए। टाइगर 3 भी एक एवरेज साबित हुई, क्योंकि 375 करोड़ के बजट से ये मूवी सिर्फ 485 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर चुकी और
सुपर डुपर आप एवरेज कह लें या फिर फ्लॉप कह लें, मुझे तो लगता है इसको फ्लॉप कहना चाहिए, क्योंकि सलमान भाई की टाइगर फ्रेंचाइजी भी अगर फ्लॉप जाती है तो इसका मतलब है कि सलमान भाई का सच में डाउनफॉल है। और सलमान भाई के जो डाई हार्ट कट्टर फैन है उन्होंने काफी ज्यादा सलमान भाई को सपोर्ट किया इस मूवी में, लेकिन फिर भी कुछ ना कर सके। इससे पहले सलमान भाई की बेकार से बेकार मूवी भी 300 से 400 का आंकड़ा आराम से पार कर जाती थी, जैसे आप रेस 3 को ले लें। वैसे अब रेस 3 इतनी बेकार मूवी थी जिसके बाद वो मूवी को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था, लेकिन फिर भी उसमें सलमान भाई थे। इसके बाद उसने 420-25 करोड़ की कमाई की थी, क्योंकि इसमें सलमान भाई थे। लेट्स से वो मूवी इतनी बेकार थी, आप लोगों को पता है। लेकिन इसके बाद आप सलमान भाई का कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सलमान भाई सिकंदर से अगर कम नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है सलमान भाई अब कम नहीं कर पाएंगे। अब इनका करियर खत्म समझो बॉलीवुड से। लेकिन जिस तरह से सलमान भाई ने सिकंदर का पहले टीजर, फिर गाने और अब ट्रेलर लॉन्च किया, तो भाई साहब सलमान भाई में दम है। भाई ने दिखाया है कि भाई एक्शन कर सकता है, भाई ने दिखाया है कि भाई रोमांस कर सकता है, भाई ने दिखाया है कि भाई एक फैमिली मैन बन सकता है, भाई ने ये भी दिखाया कि भाई में एक्टिंग बची है, भाई एक्टिंग कर सकता है। इसमें शानदार सब चीजें हैं, एक्शन, रोमांस। इसके बाद जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया है करप्ट सिस्टम को लेकर, वो भी कमाल है। और इसके बाद सलमान भाई इससे कम डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि सलमान भाई ईद पर आते हैं तो ईद ही लेकर जाते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि इससे सलमान भाई कम कर पाएंगे या फिर इसके बाद सलमान भाई घर जाएंगे? इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।